दिनों से सीख रहे हैं कि रोमियो की पत्री को हम लोग सीख रहे हैं। आज के मनन के लिए हम पढ़ेंगे रोमियो की पत्री उसका 8वां अध्याय और हम पढ़ेंगे 9वां वचन। मैं आप लोगों के लिए पढ़ता हूँ। परंतु रोमियो की पत्री 8वां अध्याय 9वां वचन, परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं पर आत्मिक दशा में हो। यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो उसका जन्म नहीं। यदि मसीह तुम में है तो देह पाप के कारण मरी हुई है परंतु आत्मा धर्म के कारण जीवित है। इस पौलुस पवित्र आत्मा द्वारा प्रेरित बहुत सारी बातों को 8वें अध्याय में बोलता है। हम कंटिन्यू इस किताब को पढ़ रहे थे। हम लोगों ने 5 अध्याय तक हमने देखा कि परमेश्वर ने हमको, जब हम पापी थे उसने हमको धर्मी बनाया और हम लोगों को परमेश्वर ने विश्वास करने के द्वारा धर्मी बनाया प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा। फिर उसके बाद में उसने हमको अनंत जीवन दिया, परमेश्वर के साथ मेल मिलाप दिया। अब उस मेल मिलाप परमेश्वर के अनंत जीवन और धार्मिकता के जीवन में बने रहने के लिए परमेश्वर पवित्रीकरण के प्रोसेस से हमको लेकर जाता। हम 6वें अध्याय में चले गए, वहां पर हमने बपतिस्मा के विषय में देखा जहां पर हमने अपने पुराना जीवन को गाड़ दिया और फिर हम लोग एक नए व्यक्ति के रूप में हमने परमेश्वर को जीवित समर्पित किया। 7वें अध्याय में हम आ गए। अब व्यवस्था आप पर दोष नहीं लगा सकता क्योंकि व्यवस्था के नियम का या व्यवस्था की मांग को यीशु मसीह ने पूरा कर आपको व्यवस्था के शाप से या व्यवस्था के अधिकार, व्यवस्था के आज्ञाकारिता से परमेश्वर ने आपको छुड़ाकर आपको आजाद किया करके हम लोगों ने प्रभु के वचन के द्वारा सीखा है। अब उसके बाद में हम लोग 8वें अध्याय में जैसे आते हैं वहां पर पहला अध्याय 8वें अध्याय का पहला वचन बोलता है कि अब जो कोई प्रभु यीशु मसीह में है उसको दंड की आज्ञा नहीं। हाँ मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह में रहने के कारण हमें दंड की आज्ञा नहीं है। यूहन्ना उसका 5वां अध्याय का 24 वचन बोलता, जो मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है वो मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका, अब उस पर दंड की आज्ञा नहीं। हाँ मेरे प्रियो, आपको और मुझको जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं दंड की आज्ञा नहीं। परंतु वहां नीचे वचन खत्म नहीं होता, अगर नीचे हम पढ़ेंगे, परंतु वो जो शरीर के अनुसार नहीं परंतु आत्मा के अनुसार चलते हैं। तो पिछले हफ्ते मैंने शरीर के अनुसार चलने के कुछ बातों को मैंने बताया। शरीर के अनुसार चलना यानी शारीरिक बातों पर या शरीर पर ही मन लगाना या ध्यान केंद्रित करना या शरीर के स्तर पर ही जीवन जीना, यानी शारीरिक लेवल में ही जीवन जीना। जो भी करते, जो भी होता है, जो भी चीजें इर्द गिर्द होते वो सब शारीरिक स्थिति के द्वारा ही सोचना, शारीरिक स्थिति से ही तुलना करना, शारीरिक स्थिति से ही उनकी आंकलन करने की कोशिश करना, या फिर यही करना कि क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, इसके सिवा मन में और किसी चीज का विचार नहीं रखना। जो यीशु मसीह, मैंने बताया यीशु मसीह 6वें अध्याय में, यूहन्ना मत्ती रचित सुसमाचार 6वें अध्याय में हम लोग 31 वचन से नीचे पढ़ते हैं तो वहां पर यीशु मसीह कहता है अन्य जाति लोग यानी जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते वे लोग सब इसी की चिंता में रहते हैं। तो आज हम लोग जब आत्मिक है, जब हम पाप के लिए मर गए हैं, जब हम व्यवस्था के उस दंड से छुटकारा पाए हुए तो हम शारीरिक जिंदगी नहीं जिए। शारीरिकता यानी शारीरिक स्तर पर जिंदगी जीना, शारीरिकता यानी मात्र खाएंगे, कहीं पिएंगे और जीवन जिएंगे, इतना ही। फिर उसके बाद में फिलिपियों की पत्री 3 अध्याय 19 वचन यदि आप पढ़ेंगे वहां लिखा है कि पृथ्वी के वस्तु पर ही मन लगाना। वहां पे लिखा है बहुत सारे लोग खाने के विषय में, चीजों के विषय में, पृथ्वी के चीजों पर ही मन लगाकर जीवन जीते हैं। शारीरिकता का मतलब है पृथ्वी की चीजों पर मन लगाना, यहीं के वस्तुओं पर मन लगाना करके हम लोगों ने देखा। या प्राकृतिक चीजों पे ही बने रहना या प्राकृतिक चीजों को ही ध्यान देते रहना, उसी पर ही मन लगाकर उसी में बने रहने की कोशिश करना, यही चीजें सांसारिकता या शारीरिकता है। जो हम लोगों ने पिछले हफ्ते सीखा भी था कि संसार और उसकी आशाएं खत्म होती जाएंगी। संसार के अंदर क्या है? सिर्फ आंखों की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा और जीविका का घमंड है। और शरीर के काम क्या है वो भी हम लोगों ने देखा है। तो अब मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह अब हम लोगों को दंड से छुटकारा देता है। अब हमें दंड की आज्ञा नहीं है तो हमको करना क्या है? शारीरिकता पर जीवन जीना नहीं है, शरीर पर ही मन लगाना नहीं है करके पिछले हफ्ते देखे। अगर शरीर पर मन लगाते तो क्या होता है? हम लोगों ने बहुत अच्छे से देखा, 3 परिणामों को देखा।
एक मृत्यु है। अगर हम शरीर पर मन लगाएंगे तो क्या होगा, हम मृत्यु का सामना करेंगे। वो शारीरिक मृत्यु नहीं है, पर अनंत काल के आग की मृत्यु है। अगर हम यीशु पर विश्वास करने के बाद भी हम शारीरिकता की जिंदगी जिएंगे, हम कार्नल नेचर में जीवन जिएंगे, शारीरिकता पर ही हमारा केंद्रित रहेगा, तो वो बताया गया। पौलुस बोलता है 8वें अध्याय के हम लोग अगर पढ़ेंगे 6वें वचन में, तो वहां लिखा है शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है। हाँ मेरे प्रियो, मृत्यु ये अनंत काल के आग की मृत्यु है। फिर उसके बाद में हम लोगों ने पिछले हफ्ते ही देखा कि शरीर पर मन लगाना, 7वां वचन बोलता परमेश्वर से बैर करना है, परमेश्वर से दुश्मनी करना है, यानी परमेश्वर को बताना है, हे परमेश्वर अपने इस जीवन के लिए मैं तेरा इनकार करता, मेरे संसाधनों पर मैं विश्वास करता, मेरे इर्द गिर्द रहने वाले वस्तुओं पे मेरे को ज्यादा भरोसा है, आपसे भी ज्यादा, इसलिए प्लीज आप चर्च में रहिए, रविवार को आराधना में मैं आपसे मिल लेता हूं, परंतु बाकी हफ्ते भर मैं मेरे संसाधनों पर, मेरे दिमाग पर, मेरे पैसे पर, मेरे चीजों पर मैं भरोसा करता हूं। ऐसे चीजों को कर कर हम परमेश्वर के दुश्मन बन जाते हैं, परमेश्वर के बैरी बन जाते हैं और परमेश्वर को बताते हैं, हे प्रभु आप इसके इतने योग्य नहीं है कि मैं आप पर भरोसा करके मेरी जिंदगी को, मेरे बच्चों को, मेरे परिवार को चला सकता। मुझको आपसे ज्यादा पैसे पर, मुझको आपसे ज्यादा मेरी नौकरी पर, मुझको आपसे ज्यादा मेरे आइडिया पर, मुझको आपसे ज्यादा मेरे परिस्थितियों पर ज्यादा भरोसा है करके हम कोशिश करते हैं जो शरीर के अनुसार जीवन जीते। तो ये सीधा सीधा परमेश्वर से बैर करना, दुश्मनी करना करके लिखा है। फिर उसके बाद में वही 8वां अध्याय का 8वां वचन यदि हम पढ़ते हैं, ऐसी जिंदगी जीने वाला कभी भी परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकता। हो सकता है वो चर्च आता जाता हो सकता है कि वो बहुत अच्छा दिखता हो सकता है कभी कभी परमेश्वर के लिए कुछ करने का समर्पण भी उसके अंदर आ जाता हो, परंतु वो परमेश्वर को खुश नहीं कर सकता, वो परमेश्वर को आनंदित नहीं कर सकता। हम पिछले हफ्ते इब्रानी की पत्री में पढ़े थे कि हम वो पवित्रता की खोज करें जिसके द्वारा परमेश्वर को देख सकते हैं, परमेश्वर को हम खुश कर सकते हैं। हाँ मेरे प्रियो, प्रभु चाहता है कि हम लोग शारीरिक नहीं, क्योंकि शारीरिकता के विषय में बलिदान हो गया है, शारीरिकता की स्थिति के लिए यीशु बलिदान हो गया है। आपके शरीर के पापों को यीशु मसीह ने क्रूस पर उठा लिया है। अब आप पाप के लिए मरे हुए, अब आप शारीरिकता का जीवन न जिए, क्योंकि आपको आपके ऊपर दंड की आज्ञा नहीं है। अब पौलुस आगे बोलता है, परंतु अब तक का शायद लोग ऐसा जी रहे होंगे, परंतु आपको और मेरे विषय में पौलुस तो बोलता है, परंतु अब परमेश्वर ने हमको, परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है, तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। हाँ मेरे प्रियो, इस बात को आप समझे, आप शारीरिक दशा में नहीं हो कि आप शरीर पर ही मन लगाए, शरीर के वस्तुओं पर ही मन लगाए, आप आत्मिक हो गए हो, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर बसता है। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय अगर 16 वचन में पढ़ेंगे तो यीशु मसीह ने कहा, देख मैं पिता से विनती करूंगा और तुम्हारे लिए एक सहायक आ जाएगा, वो सहायक सर्वदा तुम्हारे साथ रहेगा। और फिर उसके बाद में 17 वचन में कहता है, वो तुम में, तुम्हारे साथ रहेगा, वो तुम में होगा। हाँ मेरे प्रियो, पवित्र आत्मा परमेश्वर के बारे में पौलुस बताने की कोशिश कर रहा, पवित्र आत्मा परमेश्वर वो आप में होगा, आपके अंदर होगा, आपके अंदर निवास करेगा, आपके अंदर रहेगा। प्रभु यीशु मसीह ने यह वादा किया कि देख मैं तो जा रहा हूं, परंतु तुम्हारे लिए एक सहायक भेजूंगा, मैं तुम्हारी सहायता करने वाला, वो सर्वसत्य में तुम्हें ले चलेगा, वो तुम्हारी सहायता करेगा, मदद करेगा। और पवित्र आत्मा के विषय में पौलुस वहां पर अपने चेलों को बताने, पौलुस कलीसिया को और आज आपको और मुझको बताने की कोशिश कर रहा। हाँ मेरे प्रियो, बाइबल बोलता है हम में परमेश्वर की आत्मा वास करती है, हम में परमेश्वर की आत्मा निवास करती है, हम में पवित्र आत्मा निवास करता है। तो आप बोलेंगे मैंने पवित्र आत्मा को नहीं पाया, पवित्र आत्मा मुझे कब मिला, पवित्र आत्मा कब मेरे पास आया? अगर आप एफएससी की पत्री उसका पहला अध्याय 13 वचन निकालेंगे तो मेरे साथ आप पढ़ सकते हैं। एफएससी की पत्री उसका पहला अध्याय 13 वचन, एफएससी की पत्री पहला अध्याय 13 वचन, उसका 13 वचन हम लोग पढ़ेंगे। पहला अध्याय का 13 वचन मैं आप लोगों के लिए पढ़ता हूं। एफएससी की पत्री पहला अध्याय 13 वचन, और उसमें तुम पर भी जब तुमने सत्य का वचन सुना जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है और जिस पर तुमने विश्वास किया, प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप लगी, वो उसके मोल लिए हुए के छुटकारे के लिए हमारे मिरास का बयाना है कि उसकी महिमा की स्तुति हो। हाँ मेरे प्रियो, जब हमने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, प्रभु यीशु मसीह के सत्य वचन आप तक का आए, प्रभु
प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार का वचन जब आपको प्राप्त हो गया, पौलुस बोलता है तब परमेश्वर ने आपको पवित्र आत्मा की छाप दे दिया है, आपको पवित्र आत्मा दे दिया है आपके अंदर। जब आपने सत्य वचन को स्वीकार किया है, पवित्र आत्मा आपके अंदर आकर आपके जीवन को उस सुसमाचार बताने वाले उस आशा के अंदर जीने के लिए, उस आशा को आपके अंदर जीवित करने के लिए पवित्र आत्मा आपके अंदर काम करना शुरू कर दिया। हाँ मेरे प्रियो, पवित्र आत्मा की छाप लगी और यही हमारे छुटकारे का बयाना है। हम पवित्र आत्मा के छाप से भरे हुए, इसलिए हमारे पास एक आशा है कि जब प्रभु यीशु मसीह बादलों पे आएगा हम सब उसके साथ जाएंगे, उसके साथ अनंत काल में रहेंगे। आज कई लोगों को ऐसा लगता कि मैं पवित्र आत्मा से नहीं भरा क्योंकि मेरे ऊपर कोई बहुत बड़ा तेज उतर कर नहीं आया है। कई बार लोगों को ऐसा लगता कि मैं पवित्र आत्मा से नहीं भरा क्योंकि कोई पास्टर ने मेरे सर पर हाथ लगाकर बहुत जोर जोर से नहीं हिलाया है। शायद कई लोगों को भी ऐसा भी लग सकता कि शायद हो सकता है कि मैं बहुत अन्य भाषा में बात नहीं करता या अन्य भाषा नहीं बोलता, इसलिए शायद मैं पवित्र आत्मा से नहीं भरा। परंतु प्रभु का वचन बताता, जब सत्य वचन को आपने स्वीकार किया, प्रभु के वचन को आपने अंगीकार किया, पवित्र आत्मा आपके जीवन में काम करना शुरू कर दिया है। पवित्र आत्मा अपने कार्यों को आपके जीवन में डालना शुरू कर दिया है। पवित्र आत्मा आपको परमेश्वर के अनंत काल के छुटकारे का एक अलग किया हुआ व्यक्ति करके आपके ऊपर सिक्का मार दिया है, छाप मार दिया है। आपके अंदर पवित्र आत्मा बसता है। ऐसा पौलुस पवित्र आत्मा द्वारा प्रेरित अपने कलीसिया को, आज सुनने वाले हरेक को यह क्लियर बताने की कोशिश कर रहा, आपके अंदर पवित्र आत्मा बसता है। अब आप शारीरिक नहीं हो, पवित्र आत्मा आपके अंदर है। बोलो, मुझ में यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा पवित्र आत्मा की छाप परमेश्वर द्वारा मुझ में दी गई है। हाँ मेरे प्रियो, पवित्र आत्मा की छाप आप पर लगी है, पवित्र आत्मा की छाप आप पर लगी है। दूसरा कुरिन्थियों उसका पहला अध्याय 21 से हम नीचे पढ़ेंगे। दूसरा कुरिन्थियों पहला अध्याय 21 वचन, कोई भी एक जन कृपया आप में से नहीं, यहाँ बैठे हुए उससे मैं विनती करता, पढ़िए। पहला कुरिन्थियों, माफ करना, दूसरा कुरिन्थियों पहला अध्याय 21 वचन, पहला अध्याय 21 वचन, दूसरा कुरिन्थियों पहला। हाँ हाँ, जिसने हमारा अभिषेक किया वही परमेश्वर है, जिसने हम पर छाप भी कर दी है। हाँ हाँ, और बयाने में आत्मा को हमारे मनों के अंदर दे दिया। हालेलुया। इसलिए पौलुस 8वें अध्याय के 90वें वचन में बोलता है, परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर बसता है, हमारे मनों में पवित्र आत्मा बसता है, पवित्र आत्मा की उपस्थिति हमारे मन में रहती है, पवित्र आत्मा हमारे अंदर बसता है करके प्रभु का वचन स्पष्ट रूप से बोलता। पहला कुरिन्थियों उसका 6वां अध्याय 19 वचन पढ़ेंगे तो वही पौलुस बताना चाहता, क्या तुम नहीं जानते कि पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर रहता है, तुम पवित्र आत्मा का मंदिर हो, पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर निवास करता है, पवित्र आत्मा तुम में रहता है। हाँ मेरे प्रियो, आज पवित्र आत्मा आप में है, पवित्र आत्मा की उपस्थिति आपके अंदर है, पवित्र आत्मा आपके अंदर निवास करता है, पवित्र आत्मा आपको परमेश्वर के उन प्रतिज्ञाओं में लिए चलने के लिए आपके सहायक के रूप में आया है। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने प्रार्थना किया कि मेरे जाने के बाद तुम्हें एक सहायक मिलेगा। आज प्रभु की कलीसिया, आप अनाथ नहीं है, जैसे चेले को यीशु ने कहा तुम अनाथ नहीं हो, वैसे आप अनाथ नहीं है। आपके इस सांसारिक जीवन के अंदर आप अकेले नहीं है, परंतु परमेश्वर की आत्मा आपके अंदर निवास करती है, इसलिए आप शारीरिक नहीं हो। जब परमेश्वर का आत्मा में निवास करता है तो हमारी शारीरिक देह तो क्रूस के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह के क्रूस के कारण मरी हुई है। मसीह यीशु की मृत्यु में हमारा शारीरिकता गाड़ दिया गया है, प्रभु यीशु मसीह के गाड़े जाने में हमारा शारीरिकता गाड़ दिया गया है। अब मेरे प्रियो, हम लोग जो जीवित है वो परमेश्वर के अनुग्रह और परमेश्वर की दया से जीवित है करके प्रभु का वचन बताता है। हाँ मेरे प्रियो, पवित्र आत्मा हमारे अंदर काम करता है, पवित्र आत्मा हम में है, पवित्र आत्मा हमने निवास करता है। एक वचन मैं आप लोगों के लिए पढ़ना चाहता हूं, भाई यूहन्ना रचित सुसमाचार मेरे साथ निकालिए। यूहन्ना रचित सुसमाचार हम निकालेंगे, एक वचन हम निकालेंगे 16वां अध्याय, और मैं आपके लिए पढ़ता हूं 13 और 14 वचन मैं आपके लिए पढ़ता हूं। यूहन्ना रचित सुसमाचार 16 अध्याय 13 और 14 वचन। परंतु जब वह सत्य अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से न कहेगा
परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा, आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। और नीचे लिखा है वो मेरी महिमा करेगा क्योंकि वो मेरी बातों से लेकर तुम्हें बताएगा। हालेलुया। यीशु मसीह बोलता है पवित्र आत्मा जब आएगा तब वो अपने आप को प्रकट नहीं करेगा, वो यीशु को आपके अंदर प्रकट करेगा, यीशु को आपके अंदर दिखाएगा, आपके जीवन से यीशु को महिमा कराएगा, यीशु की बातों को आपको बताएगा, वो मेरी बातों में से लेकर बताएगा। यानी इसका मतलब है यीशु के वचनों में से लेकर पवित्र आत्मा आपका मार्गदर्शन करेगा, यीशु के बातों को लेकर आपका मार्गदर्शन करेगा। पवित्र आत्मा आपको बाइबल के वचनों के द्वारा आपको प्रेरित करेगा, वचनों को आपके मनों में डालेगा, वचनों की अगुवाई में आपको चलाएगा। इन दिनों में बड़े दुख के साथ मुझको बताना पड़ता है, पवित्र आत्मा की शिक्षा या पवित्र आत्मा के बारे में बताए जाने के बाद वचन को बहुत दूर रखा जाता है, यीशु मसीह को बहुत दूर रखा जाता है, अब पिता को भी बहुत दूर रखा जाता है। जिस पवित्र आत्मा, हे पवित्र आत्मा धन्यवाद, पवित्र आत्मा स्तुति हो, पवित्र आत्मा तेरी महिमा, पवित्र आत्मा तेरा अनुभव चाहिए, पवित्र आत्मा तेरा हिलना चाहिए, पवित्र आत्मा तेरा अन्य भाषा चाहिए, पवित्र आत्मा तेरा वरदान चाहिए, पर मुझको वचन नहीं चाहिए, मुझको वचन की अगुवाई में चलना नहीं है, मुझको वचन के मार्गदर्शन में चलना नहीं है, मुझको वचन के अधीनता में रहना नहीं है। मैं पवित्र आत्मा के द्वारा प्रार्थना कर लिया, बस मैं बाइबल पढ़े या ना पढ़े चल जाएगा, मैंने प्रार्थना कर लिया और हालेलुया बोल के थोड़ी देर अन्य भाषा बोल दिया, अब मैं बाइबल पढ़ूं या ना पढ़ूं इससे कोई मतलब नहीं है। ऐसा कई बार लोगों को, कई बार कलीसियाओं को, लोग विश्वासियों को मिसट्रैक कर रहे हैं या रास्ते से भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। यीशु मसीह स्पष्ट बोलता है 16वां अध्याय का मैं पढ़ता हूं आप लोगों के लिए 14 वचन, वो मेरी महिमा करेगा क्योंकि वो मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। वो अपने आप को नहीं बताएगा, वो अपने आप से कुछ भी नहीं कहेगा, वो क्या कहेगा? जो कुछ परमेश्वर से सुनेगा, जो कुछ यीशु की बातों को सुनेगा, जो कुछ यीशु को महिमा देने वाली बातें हैं वही बातों को आपके अंदर बताएगा। हाँ मेरे प्रियो, आज अगर पवित्र आत्मा के शिक्षा देने वाले लोग यीशु का गौरव नहीं कर रहे हैं, यीशु को सम्मानित नहीं कर रहे हैं, तो बड़ा सावधान। ऐसी शिक्षाओं को सुनने के लिए थोड़े देर सोचिए, थोड़े देर विचार कीजिए, फिर उसके बाद में ऐसी शिक्षाओं के तरफ आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। मेरे प्रियो, बाइबल बोलता है पवित्र आत्मा आपको वचन में चलाएगा, पवित्र आत्मा आपको वचन में अगुवाई करेगा, पवित्र आत्मा आपकी सहायता करेगा करके हम लोग देखते हैं। मेरे प्रियो, क्योंकि वचन के द्वारा ही पवित्र आत्मा आपके अंदर विश्वास को पैदा करता है, वचन के द्वारा ही पवित्र आत्मा आपको शुद्धिकरण में लेके जाता है, वचन के द्वारा ही पवित्र आत्मा आपको पवित्र करता है, वचन के द्वारा ही पवित्र आत्मा आपके अंदर नए जन्म को लेकर आता है, वचन के द्वारा ही पवित्र आत्मा आपको नए मार्ग और नए स्थितियों में लेकर जाता है। हाँ मेरे प्रियो, पौलुस बोलता है आप शारीरिक नहीं हो पर आप परमेश्वर की आत्मा से भरे हुए हो, पवित्र आत्मा आपके अंदर निवास करता है। आप शारीरिकता का जिंदगी आप न जिए, परंतु पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन में, पवित्र आत्मा के अनुभव में आप आगे बढ़ते जाइए। वापस हम रोमियो की पत्री के पास आएंगे। रोमियो की पत्री उसका 8वें अध्याय को मैं वापस आपके पास आपको ले जाना चाहता हूं। उसका 11 वचन यदि आप पढ़ेंगे तो मैं एक वचन आपके लिए पढ़ता हूं। रोमियो की पत्री 8वां अध्याय 11 वचन, यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुए में से जिलाया तो तुम में बसा हुआ है, तो जिसने मसीह को मरे हुए में से जिलाया वो तुम्हारे नश्वर देह को भी अपने आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। हाँ मेरे प्रियो, हमारे इस नाशवान शरीरों के बारे में दो चीजें बहुत स्पष्ट रूप से बताई गई है। वो ये है कि पौलुस बोलता है कि देखो हमारी आत्मा जिलाई गई है, हम आत्मा में नए हो गए, अच्छी बात है, परंतु क्या ये हमारा शरीर पाप के लिए आशा करता है, पाप के लिए लॉन्गिंग करता है, पाप की चाहत में रहने के विषय में सोचता है, तो क्या ये हमारे शरीरों को भी पवित्र आत्मा जीवित करेगा क्या? हाँ मेरे प्रियो, निश्चित एक बहुत बड़ी आशा है। ये शरीर अगर मिट्टी में भी मिल जाता है तो प्रभु यीशु मसीह के आगमन में परमेश्वर का आत्मा इन शरीरों को एक नया शरीर देकर, महिमा में शरीर देकर हमको उसके साथ लेके जाएगा करके बहुत अच्छी तरह से हम लोग 1 कोरिन्थियों 15 अध्याय में और उसके बाद में 1 थिस्सलुनीके 4 अध्याय 13 वचन से हम पढ़ सकते हैं। क्या ये मरने के बाद पवित्र आत्मा हमारे शरीरों को जीवित करेगा या जीवित रहते हुए? मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर की आत्मा आप जीवित रहते हुए मरी हुई दशा से आपको बाहर निकालता है। आपके मरे हुए विवेक के अंदर, इब्रानियों की पत्री उसका 9वां अध्याय 14 वचन पढ़ेंगे तो आपके मरे हुए विवेक के अंदर, आपके बुरे कामों के द्वारा आपका कॉन्शियसनेस, आपके विचार, आपके सोच जो
करप्ट हो गए हैं, पवित्र आत्मा यीशु के लहू के द्वारा उस करप्ट विवेक को भी, इब्रानियों 9 अध्याय के 14 वचन में आपके करप्ट विवेक को भी वो शुद्ध करेगा और आपके विवेक को जीवित करेगा करके बताया गया, ताकि अब आगे को आप किसी की हानि के बारे में नहीं, आपके पापी स्वार्थ विचार के बारे में नहीं, किसी को नाश करने के बारे में नहीं, किसी की बर्बादी के बारे में नहीं, कपट, द्वेष, ईर्ष्या और वो भयानक चीजों में नहीं, परंतु जीवित परमेश्वर के सेवकाई करने के लिए, जीवित परमेश्वर के बच्चे बने रहने के लिए, जीवित परमेश्वर के पीछे चलने के लिए आपके विवेक को पवित्र आत्मा शुद्ध करता करके प्रभु का वचन बताता। मेरे साथ आप निकालिए एफेसियों की पत्री 3 अध्याय 16 वचन। कृपया आपके पास बाइबल है तो एक बार आपके बाइबल में आप देखेंगे तो आपको बाद में उसको पढ़ने की इच्छा होगी। एफेसियों की पत्री उसका 3 अध्याय 16 वचन। कोई भी एक जन आप में से नहीं, आप बैठे हुए में से मैं विनती करता, पढ़िए एफेसियों की पत्री 3 अध्याय 16 वचन। हाँ, कि वह अपने महिमा के धन के अनुसार, हाँ, उसकी आत्मा से आपके भीतरी मनुष्यत्व में, हाँ, हालेलुया। पवित्र आत्मा क्या करता है? आपके भीतर में आपको नया सामर्थ्य देता है, नया बल देता है, नया शक्ति देता है। आपके भीतर में नई सामर्थ्य को आपका परमेश्वर आपके भीतरी मनुष्यत्व में ताकत देता है। पाप के प्रति अब वो जो ईगरनेस है, पाप के प्रति वो चाहत है, उसको खत्म करके परमेश्वर के प्रति चाहत को आपके अंदर बढ़ाता है। आपका भीतरी मनुष्यत्व परमेश्वर से प्रेम करने के लिए प्रेरित कर देता है। आपका भीतरी मनुष्यत्व परमेश्वर के उपस्थिति में रहने के लालसाओं से पवित्र आत्मा भर देता है। हाँ मेरे प्रियो, ये मात्र शारीरिक पुनरुत्थान यीशु के आगमन में जो होने वाला वही नहीं, परंतु पवित्र आत्मा जब आप में वास करता है तो वो आपके अंदर वो शारीरिकता को नष्ट कर कर आत्मिक पुनरुत्थान को आपके अंदर लेकर आता है। आपके सोच में पुनरुत्थान हो जाता है, आपके विचारों में पुनरुत्थान हो जाता है, आपके स्वभाव में पुनरुत्थान हो जाता है, आपके मन के सोच और विचारों में पुनरुत्थान आ जाता है। आप प्रभु के अनुग्रह और दया में बढ़ना शुरू कर देते हैं। आपकी भीतरी मनुष्यत्व से आप प्रभु को खुश करना, आप अंदर से मजबूत और स्थिर होना शुरू हो जाते हैं। आप पाप की लालसा, पाप की लॉन्गिंग, पाप की चाहत आपके अंदर से दूर होकर प्रभु के लिए जीने की आशा आपके अंदर भरी रहती है। हाँ मेरे प्रियो, ऐसा सामर्थ आज पवित्र आत्मा आप में निवास करता है, पवित्र आत्मा आप में रहता है। यदि आप उस पर ध्यान देंगे, पवित्र आत्मा को अलाउ करेंगे, पवित्र आत्मा पर मन लगाएंगे, परमेश्वर के आत्मिक चीजों पर मन लगाएंगे, आप वचन पढ़ेंगे, आप प्रार्थना करेंगे, आप प्रभु की आत्मा को काम करने के लिए अपने आप को समर्पित करेंगे। अपने संसाधनों पर विश्वास करने के बजाय परमेश्वर के वचन पर, पवित्र आत्मा पर विश्वास कर चुपचाप रुककर प्रभु के मार्गदर्शन को खोजेंगे तो मेरे प्रियो, आप इस पृथ्वी पर आत्मिक चाल चलने वाले बनेंगे, आप आत्मिकता में जीने वाले बनेंगे, आप आत्मिकता में बने रहने वाले बनेंगे। अगर ऐसा यदि होता है तो आप कभी भी शरीर की इच्छाओं को कभी पूरा नहीं कर सकते, आप शरीर की लालसाओं को कभी पूरा नहीं कर पाओगे, परंतु परमेश्वर की इच्छाओं को आप पूर्ण करने वाले बनोगे, परमेश्वर की चाहत को आप पूर्ण करने वाले बनोगे, परमेश्वर की इच्छाओं को आप पूर्ण कर प्रभु को गौरव और प्रभु को बढ़ाई देने वाले बनोगे करके प्रभु के वचन के द्वारा बताया जाता है। हाँ मेरे प्रियो, जब परमेश्वर के इस चाल में आप चलना शुरू करोगे, परमेश्वर के इस मार्गदर्शन में आप चलना शुरू करोगे तो आप शरीर की लालसाओं को नहीं पर परमेश्वर की इच्छाओं को पूर्ण करने वाले बनोगे। इसलिए पौलुस बहुत अच्छी तरह से बताता है कि शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पे मन लगाना जीवन और शांति है करके 8वें अध्याय के 6वें वचन में वो बताता है। इसलिए मेरे प्रियो, आप आत्मिक हो, आप शारीरिक नहीं हो कि आप परमेश्वर के मार्गदर्शन को छोड़कर, पवित्र आत्मा के वो चलन को छोड़कर, जो पवित्र आत्मा आपके अंदर नए चीजों को लाकर आपको नया बनाकर आप नए जीवन में जो चला रहा है, इसको छोड़कर आप शरीर में जीने के लिए आप शरीर के कर्जदार नहीं हो। 8वें अध्याय का अगर 12 वचन पढ़ेंगे, इसलिए हे भाइयों, हम शरीर के कर्जदार नहीं कि शरीर के अनुसार दिन बिताए। अभी शरीर की लालसा को पूर्ण करने को, शरीर की मांग को पूर्ण करने को, शरीर की इच्छाओं को पूर्ण करने को आप शरीर के कर्जदार नहीं है। परमेश्वर ने वो कर्जे को निकाल दिया है। अब आत्मिक मार्गदर्शन में आप चले, आप आत्मिक मार्गदर्शन में चले। मेरे प्रियो, शायद आप टीवी देखते, न्यूज फॉलो करते होंगे, नहीं मैं नहीं जानता, पिछले दिनों में शायद 2 जून को कश्मीर में राजौली नाम के एक जगह पर कुछ महिलाओं को जो भीख मांग रहे थे, उनको उठाकर उनको एक आश्रय स्थल पर या एक अच्छे स्थल
पर ले जाकर उनको रखने के लिए सरकार योजना बनाकर एक स्त्री को उठाकर लेकर जा रही थी। बोलते वो बिल्कुल आने के लिए तैयार नहीं है, वो जगह को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। वो रेलवे स्टेशन पर भीख मांगती थी, बोलते वहीं पर पड़ी रहती थी। क्यों नहीं है? जब उसको उठाकर देखे तो उसके थैले में इतना पैसा भरा था, इतना पैसा भरा था कि वहां का कलेक्टर, वहां के तहसीलदार वो नोटों की मशीन लाकर वो बैठकर मशीन से वो नोटों को गिनना शुरू कर दिए। यानी उस महिला के पास इतना पैसा था कि उसकी आवश्यकताएं पूर्ण हो सकती थी, फिर भी उसके पास रहने वाले संसाधनों का इस्तेमाल न करते हुए वो स्त्री अभी भी भिखारी के समान, अभी भी खालीपन, अभी भी उसको कुछ भी नहीं है, अभी भी उसका जीवन खाली है, उसके जीवन में कोई आशा नहीं है, ऐसी जिंदगी वो जीती थी। मेरे प्रियो, स्वर्ग का परमेश्वर पवित्र आत्मा को आपको दिया है। दूसरा पत्र पहला अध्याय अगर तीसरा वचन पढ़ेंगे तो वहां लिखा है वो परमेश्वर का सामर्थ आपके जीवन के लिए, आपके भक्ति के लिए जो कुछ चाहिए वो पवित्र आत्मा आपको दे दिया है। इस संसार में जीते समय अगर पवित्र आत्मा के इस मार्गदर्शन में आप जिएंगे, पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन में आप चलेंगे, तो मेरे प्रियो शरीर की लालसा है, शरीर के कामों को कभी पूरा नहीं कर पाओगे। प्रभु आपसे बहुत प्यार करता है, वो चाहता है जो धार्मिकता आपको दिया है, वो चाहता है जो उद्धार आपको दिया है, जो चाहता है जो मेल मिलाप परमेश्वर के साथ आपको दिया है, उसमें आप बने रहे, उस आत्मिकता में आप बने रहे, उस आत्मिकता की जिंदगी आप जिए, उस आत्मिकता में आप जीवन जिए, आत्मिक बातों पर मन लगाए, आत्मिकता पे आप मन लगाए करके चाहता है, ना कि शरीर की उन बातों पर जो मात्र आपके जीवन के 60 साल या 70 साल रहने वाले हैं। उसके बाद आपको वो सारी वस्तुओं को, वो सारे संसाधनों को, वो सारी चीजों को यहाँ छोड़कर जाना है जिस पर आप मन लगा के रखे, परंतु अनंत काल के लिए एक जगह पर जीना है जहां पर करोड़ों 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 वर्ष, अनगिनत वर्ष आपको जीना है। तो मेरे प्रियो, इस पृथ्वी पर रहते समय प्रभु चाहता है कि आप वो शारीरिकता, शरीर पर जो 60 साल 70 साल रहने वाले इस जीवन के लिए आपका प्रयास, आपकी मेहनत, आपका दिमाग, आपकी सोच, आपकी चिंताएं, आपका सब कुछ लगाकर आप अपने समय को बर्बाद करने की बजाय आप निश्चित नौकरी करते कीजिए, निश्चित आपके बच्चों का पालन पोषण करना है कीजिए, आपके परिवार की देखभाल करना है कीजिए, पर आपका मन, आपका ध्यान, आपके जीवन का केंद्र, आपके जीवन का केंद्र बिंदु मात्र यीशु मसीह रहे करके प्रभु चाहता है। उसको आत्मिकता बोला गया है। तो प्रभु चाहता है कि आप उन समान नहीं रहे, आप उन समान नहीं रहे जो शरीर पर मन लगाकर मरने वाले, परंतु आप उस व्यक्ति के समान रहे जो जीवन को प्राप्त कर कर प्रभु के संगति में चलने वाले बने। वहां पर पौलुस फिर बोलता है 8वें अध्याय के 13वें वचन में, यदि शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो निश्चित रूप से मरोगे, परंतु आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से आप जियोगे, परमेश्वर के वचन की अगुवाई से आप जियोगे। जो पवित्र आत्मा आप में बसा हुआ है, परमेश्वर का वो सामर्थ्य जो आपके अंदर है, उसके अनुसार आप जियोगे। तो मेरे प्रियो, इस पृथ्वी पर हम समृद्धि का जीवन और शांति का जीवन जिएंगे, और इतना ही नहीं, एक अनंत काल के राज्य में, अनंत काल के जिंदगी को हम परिपूर्ण और भरपूरी से जीवन जी पाएंगे। हाँ मेरे प्रियो, शरीर पर मन लगाना परमेश्वर से बैर करना है, शरीर पर मन लगाना अनंत काल का मृत्यु है, शरीर पर मन लगाना परमेश्वर को प्रसन्न करना नहीं है। इसलिए मेरे प्रियो, जब हम छुड़ाए गए, दंड से मुक्ति मिल गई है, अब हम पर प्रभु फिर से दंड की आज्ञा नहीं देने वाला है, तो इस पृथ्वी का ये जिंदगी परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में जीने के लिए हम समर्पित करेंगे, वचन में जीने के लिए समर्पित करेंगे, वचन की अगुवाई में जीने के लिए समर्पित करेंगे। हो सकता है आप इस पृथ्वी पर बहुत टैलेंटेड हो, आपके आइडियाज बहुत खतरनाक, इस पृथ्वी पे शायद आप जितना अच्छा सोच सकते हैं शायद ही कोई सोच नहीं सकता, इतने अच्छे आइडिया आपको आने पर भी आप प्रभु की उपस्थिति में नम्र बने, दीन बने और प्रभु की अगुवाई में जीने के लिए अपने आप को समर्पित करें। मैं विश्वास करता पवित्र आत्मा आपसे बात किया है, निश्चित पवित्र आत्मा के इस अगुवाई के मार्गदर्शन में हम अपने आप को समर्पित करते हुए, हाँ प्रभु हमारा जीवन आपके उपस्थिति में जीने का अनुग्रह में दीजिए करके हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु मैं यीशु के नाम
में मेरे सारे प्रियो को आपके लहू के नीचे लेकर आता, आपको धन्यवाद देता। आज वचन के द्वारा आपने इनसे बोला और बातचीत किया, और मेरे प्रभु पौलुस जैसे बताता है, अब हम शारीरिक नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा हमें जब बसता है हम आत्मिक है। अब जिसमें नहीं है वो जो शारीरिक जिंदगी जीता है वो मसीह का नहीं है करके तेरा वचन बताता। अभी भी जब प्रभु आपने आत्मा दिया है, आत्मा का मार्गदर्शन दिया है, हमारे विवेकों को शुद्ध करने के लिए परमेश्वर की आत्मा के द्वारा लहू के छिड़काव से हमारे मरे हुए विवेकों के अंदर प्रभु शुद्धिकरण लाकर पवित्रता में जीना, प्रभु प्रेम करना और द्वेष से अलग रहना, इन चीजों को जब हमारे अंदर प्रभु पवित्र आत्मा देकर हमें मजबूत कर रहा है, और पवित्र आत्मा हर दिन हमारे अंदर नया सामर्थ, नया बल डाल रहा है, तो पिता इन सारे संसाधनों को प्राप्त करने के बाद, इन सारे तेरे अनुग्रह को पवित्र आत्मा के द्वारा मदद के बड़े अनुग्रह को प्राप्त करने के बाद भी हम शरीर में जिएंगे तो प्रभु तू तेरा अपमान करने वाले बनेंगे, तेरी निंदा करने वाले बनेंगे, और तुझे बताने वाले बनेंगे कि तूने हमारे लिए कुछ नहीं किया है करके। पिता हमें क्षमा कर, हम शारीरिकता में नहीं पर आत्मिकता में जीकर तेरी महिमा, तेरी बड़ाई, तेरा गौरव करने वाले हम बने। ऐसी मदद कर, सहायता कर। आप हर एक को आशीषित कीजिए, ये हफ्ते भर आपके लहू के नीचे छुपाइए, हर एक को तेरे अनुग्रह के अंदर आज चलाकर पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन को हर दिन प्राप्त करते हुए चलने वाले बने। ऐसा अनुग्रह दे करके धन्यवाद के साथ यीशु के नाम में प्रार्थना मांगते, सुनो ग्रहण कर मेरे पिता।